जी बिल्कुल, कराची सानिया गुल प्लाज़ा को 3 दिन गुज़र चुके हैं और आज भी अपने प्यारे जो हैं, अपने प्यारों के इंतज़ार में हैं कि कब उनकी कोई पता चल जाए। लावाहिकीन यहाँ पर आ रहे हैं, दुकानदार जो हैं वो फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए हैं। रातों रात ये ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही चेंज होकर रह गई है। कुछ दुकानदार मेरे साथ हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये ऐनी शाहिद भी हैं कि जब आग लगी थी वहाँ पर, तो ये किस तरीके से अपनी जान बचाकर निकले थे। आप मुझे बताइएगा, आग आपके सामने लगी थी, किस तरीके से आप लोग अपनी जान बचा के निकले? असल में आग लगी है ग्राउंड फ्लोर पे। हम होते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, मेज़नाइन फ्लोर पे। जब धुआं उठा है तो शॉर्ट सर्किट हुआ, लाइट बंद हो गई है। फिर कुछ समझ में नहीं आया, धुआं ही धुआं, भाग भाग रहे हैं लोग, एक दूसरे की जानें बचा रहे हैं। हम बड़ी मुश्किलों से दरवाज़ा कोई तोड़ के बाद में पता चला ये मस्जिद का रास्ता है। बेहोशी के आलम में हम लोग बाहर निकले, हमारा एक बंदा अंदर रह गया, बस उसका अफसोस है। दिन रात उसके लिए आ रहे हैं हम लोग, बहुत गरीब आदमी है वो। उसका कुछ भी पता नहीं चला, ना लाश निकली, कुछ भी पता चला, कुछ भी नहीं पता चला। हम हॉस्पिटल में भी गए हैं, हर जगह गए, तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। आपकी भी दुकानें थी भाई अंदर? जी जी, ये मेरा कज़न है, इसकी दुकान है यहाँ पर। हम लोग रहते हैं तकरीबन 5 मिनट की दूरी पे हम लोग रहते हैं। पता चला है कि 10 बजे ये बाइक निकला है और 10:30 बजे फ़ोन आया कि आग लगी है। तो हम और भाई बाइक पर आए, यहाँ पे आग देखा तो आग फर्स्ट फ्लोर पे था, नीचे वाले पे, ग्राउंड फ्लोर पे आग। और हम लोग आए ऊपर, उस टाइम में इतना आग नहीं था, ऊपर दूसरे माले पे आग नहीं था। तो ये भाई गया अंदर दुकान पे। इसने आप कोशिश कैसे की। निकले बाहर? असल में जब आग लगी थी ना, उस वक्त हमें पता चला कि आग लगी। उस वक्त हमारा जो फ्लोर होता है वो होलसेल की फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, तो वो बंद करके हम चले गए थे। जैसे हमें पता चला कि आग लगी है, तो फिर हम जब उस साइड से आए, बंदर रोड की तरफ से जब आया, तो उधर आग ही आग था। फिर हमने कोशिश किया कि भाई दुकान की तरफ किसी न किसी तरह चले जाए। जब मैं आया हूँ तो यहाँ पे इन्होंने जो है ना, रास्तों में लोग खड़े हुए थे, दुबई दुबई आ रहे थे। फिर मैंने मस्जिद का जो है ना गेट तोड़ा। मस्जिद का जब गेट तोड़ा तो मैं मस्जिद के थ्रू से जो है ना अंदर चला गया, क्योंकि हमें तो मालूम है कि किस जगह से जाना होता है, इधर ही होता है। तो जब हम मस्जिद के रास्ते से ऊपर चले गए तो मेज़नाइन पर जो है ना, जहाँ एक फैमिली के साथ जो 3-4 दुकानदार थे वो वहीं थे। उनसे हमारी बात होगी कि भाई हमने मस्जिद का दरवाज़ा खोला है तो आप बाहर आ जाओ। तो उन्होंने हमारे को जवाब में ये बोला कि भाई अभी हमने शटर गिरा दिया है, जब धुएँ रुक जाए तो फिर इंशाल्लाह फिर हम बाहर आएंगे। तो उसके बाद हमारा फिर उससे रब्ता नहीं हुआ है। फिर मस्जिद में हम उसको आवाज़ मारे, मस्जिद और उसके बिल्कुल 2 फुट का फासला है। फिर वो मस्जिद के गेट में अंदर नहीं आ सके। उसके बाद उस फैमिली से और उन लोगों से जो हमारा रब्ता नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। कोई राब्ता, कोई कांटेक्ट कुछ भी नहीं हुआ? तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर जो है ना, उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया। उसको फ़ोन मिला रहा, फ़ोन में जा रहा है, लेकिन नहीं फ़ोन उठ रही थी ना कुछ, तो वो बेहोश हो गए थे उस वक्त। फिर हम 1 मिनट में ही रास्ता, कांटेक्ट सब मुनक़ता हो गया। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर ये बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइएगा किस चीज़ के ये डॉक्यूमेंट्स हैं? ये जो मलबा निकल रहा है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, तो इसे तरतीब से रखा जाए, जाके किसकी अमानत है तो उसको दिया जाए। ये सारी जितने भी अंदर दुकानें थी, उन दुकानदारों के डॉक्यूमेंट्स हैं? ऐसा ही है। आपकी भी दुकान थी अंदर? जी जी बिल्कुल। आपकी भी दुकान सारी? जी, हमारे भाई थे, दोस्त थे, सब रिश्तेदार थे। बस बहुत मुश्किल हुआ, बस हम उतरे हैं और दोबारा चढ़ने का मौका नहीं मिला। और ये मार्केट ऐसी वाहिद मार्केट है जिसमें सब भाइयों की तरह रहते थे। सब भाई थे, इसमें कोई कौम परस्ती नहीं थी। सब पठान मेमन सब एक भाइयों की तरह रहते और एक फैमिली की तरह रहते थे। इतने करीब थे कि बस अब उनकी सब की जो गए उनकी आंखें में घूम रहे और कुछ भी नहीं है वो। बस उनकी आखिरी वॉइस से जो सुन रहे हैं ना, बस रूह कांप रही है। और मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल अल्फाज नहीं है मेरे पास भी कि मैं किस तरीके से बयान करूं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक जगह पे जब आप काम करते हैं तो वो आपकी दूसरी फैमिली बन जाती है, और दूसरी फैमिली को अपनी आंखों के सामने ही जलते हुए देखना, उनको अंदर ही फंसे हुए देखना एक दर्दनाक लम्हे हैं। अभी भी कुछ लोग जो है वो अंदर इसी तरीके से फंसे हुए हैं, उनकी शनाख्त की जा रही है। यहाँ पे ये भाई डॉक्यूमेंट्स लेके बैठे हुए हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अंदर दुकानें थी, जो कि इस मलबे के नीचे से मिल रहे हैं। ये उनकी अमानतें लेके बैठे हुए हैं और यही कह रहे हैं कि जिसकी भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो आए, या उनके जो दुकानदार नहीं हैं या उनके जो प्यारे हैं, जो उनके लवाहिकीन हैं, वो आके ये डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाएं। उनकी दुकानों की अमानतें हैं यहाँ पर। अल्फाज ख़त्म हो गए, लेकिन ये एक ऐसा लम्हा है कि लवाहिकीन के जो प्यारे हैं उनके अंदर फंसे हुए हैं, वो दिन रात यहाँ पर आ रहे हैं और इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब कोई ख़बर आ जाए।